हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी चैटर्जी एंड वेलकम टू माय एंथ्रोपोलॉजी क्लब। ऑप्शन लेने के बाद सब लोग थोड़े टेंशन में, किस तरह से स्ट्रक्चर करे, कहाँ से पढ़ना शुरू करे, कितने महीने टाइम लगेगा, कौन सा बुक सबसे पहले पिक करे। सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ नहीं, सारे ऑप्शनल के साथ ये प्रॉब्लम है। 3-4 महीने तो फिगर आउट करने में ही चला जाता है कि किस तरह से पढ़ेंगे, कौन से बुक पहले चूज़ करेंगे, उसके बाद जाके स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका एक बहुत ज़्यादा ईजी सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इस वजह से इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जब आप लोग ले चुके हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच तो नहीं है, बहुत सारे ब्रांच है और सिलेबस भी एक साथ क्रोनोलॉजिकली नहीं है। पहले फिजिकल एंथ्रो का थोड़ा पार्ट है, फिर सोशल कल्चरल है, फिर फिजिकल का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती ये करते हैं कि वो लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ते हैं, बट जब क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि फिजिकल पहले पढ़ूँ कि सोशल कल्चरल पढ़ूँ। तो मेरे पास लिटरली आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लोग किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी को शुरू करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का शुरुआत अगर अच्छी हुई ना तो उसका एंड रिजल्ट ऑलवेज अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, पूरी जो सिलेबस है, क्योंकि आप लोगों ने तो सिलेबस देख के ही लिया होगा एंड PYQ को भी एक बार एनालाइज करके। तो जब आप लोगों ने शुरू कर लिया है तो आप लोग एक बार सारे यूनिट्स को खोलिए और देखिए कि किस तरह से आप हर एक पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का अलग यूनिट्स है, सोशल कल्चरल का अलग यूनिट्स है, आर्कियोलॉजी का अलग यूनिट्स है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का अलग यूनिट्स है एंड ट्राइबल्स का अलग यूनिट्स है। तो आज मैंने पूरे ही इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि प्लीज़ सिलेबस को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड देन आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप लोग 1.1, 1.2 एंड 1.3, ठीक है। पहले तो जेनरिक टॉपिक्स, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ये तीनों पेपर 2 है और ये तीनों पेपर 1 है। आर्कियोलॉजी का एक चैप्टर पेपर 1 में है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो किस तरह से आप लोग अप्रोच करेंगे, किस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जब डिवाइड करेंगे इस सिलेबस को, तो पहले जेनरिक जो टॉपिक्स है उसमें 1.1, 1.2 एंड 1.3 को डाल दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जिनका फिजिकल बैकग्राउंड है, वो लोग फिजिकल बेस होने की वजह से 1.4 से शुरू करते हैं, सीधा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। मैं बोलूँगी बहुत गलत अप्रोच है। सबसे पहले आप लोग एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्कोप क्या है, उसके साथ दूसरे ब्रांचेस के रिलेशनशिप क्या है एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी क्या है, अलग अलग जो 4 ब्रांचेस हैं, सोशल कल्चरल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, वो किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, वो सबसे पहले आप लोग इस पार्ट को कवर करेंगे एंड उसके बाद आप लोग किसी और पार्ट में जाइएगा। जिनको सोशल कल्चरल भी इजी लगता है वो पहले बेस वाले चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, दिस 3 यूनिट्स। उसके बाद अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर उसके बेस पे आप लोग एक बिल्डिंग या क्या बोलते हैं, इमारत नहीं बना सकते हैं ना। तो दैट्स वाई पहले आप लोग ये जनरल टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स में आएंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इतने सारे यूनिट्स है, ठीक है। एक बार आप लोगों ने जनरल टॉपिक्स तीनों कंप्लीट कर लिया, जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग की एक छोटी सी टिप्स दे देती हूँ कि आप लोग जिनका सोशल कल्चरल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मैरिज, किंगशिप वाला चैप्टर्स, वो सोशल कल्चरल पढ़े जेनरिक टॉपिक्स के बाद। जिनका फिजिकल अच्छा है, जिनका बायो बैकग्राउंड है, वो लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पिक करें, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले ही इंटरेस्ट खो दिया तो फिर आगे जाके आप लोगों को बाकी के चैप्टर्स पढ़ने में मुश्किल होगी। तो इसी वजह से सबसे पहले इजी टॉपिक्स चूज़ कीजिएगा जो आप लोगों को, क्योंकि इट्स अ वेरी डाइवर्स, इतने अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसीलिए इजी ब्रांचेस सबसे पहले चूज़ कीजिए, उसके बाद डिफिकल्ट में जाइएगा, ठीक है। तो जो लोग पहले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करेंगे वो लोग 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 9.1 to 9.8 ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के जो ये 8 पार्ट्स हैं, इसमें पूरे ह्यूमन जेनेटिक्स कवर है, जिसमें एवियो ब्लड ग्रुप है, DNA है, रेस है। इस सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, फिर उसके बाद रिलेवेंस ऑफ द, जैसे मोनर्की, फ्यूटिलिटी, फिकंडिटी, वो 11.1 से 11.3 तक है एंड 12 में एप्लीकेशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग प्री नेटल, पोस्ट नेटल, न्यूट्रिशन एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है
ये बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे 10 मार्क करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इसके हर एक की पॉइंट्स के 10 मार्क करके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, डीएनए क्या है, डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, या किस तरह से फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ही हमारे जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसमें हेल्प करते हैं, या क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, या न्यूट्रिशन एंथ्रोपोलॉजी क्या है, या प्रीनेटल क्या है, पोस्टनेटल क्या है। एवरीथिंग 10-10, 10-10 मार्कर्स के आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा एक बात और, अगर आप लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी चूज करते हो तो बीच में मान लीजिए आप लोग 9 जेनेटिक्स से शुरू किए, तो जेनेटिक्स खत्म करने के बाद सोशल कल्चरल में मत आ जाइएगा। कोशिश कीजिएगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक साथ खत्म कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा एक कॉपी में, उसको फिनिश करने के बाद ही आप सोशल कल्चरल में जंप कीजिएगा। नाउ टू कम टू द सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी 2.1 कल्चर, नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किंगशिप, ये सारे, इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटी, रिलीजन। यहाँ पे मैं एक छोटी बात और बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब सोशल कल्चर आप लोग स्टार्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू प्लीज़ यूनिट 6 से शुरू कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार थ्योरी पढ़ लिया, सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स के स्टडीज़ जान लिया, तो आप लोग वो सारे जो पार्ट्स हैं उसको आगे के जाके हर एक चैप्टर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और लिंक करके पढ़ सकते हैं वो केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल। क्योंकि जब आप मैरिज पढ़ेंगे वहाँ पे कोई थिंकर्स पढ़ेंगे तो आपको इनिशियली शायद समझ में ना आए, बट अगर आपने पहले ही थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया और फिर मैरिज वाले चैप्टर में पढ़ रहे हो और वहाँ पर आप लोग कोई थिंकर्स पढ़ रहे हो, तो आप वो चीज़ को रिलेट कर पाओगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप थिंकर्स पढ़िएगा, उसके बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का कोई अलग सा मैंने सब हेडिंग्स नहीं बनाया है, क्योंकि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का एक ही चैप्टर है 7 और वो ऑलरेडी सोशल कल्चरल पार्ट के अंदर ही आ जाता है। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि पहले लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही होता है, तो दैट बाद में जाके वो सेपरेट ब्रांच बने जब उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो कल्चर, नेचर, ये वाला जो पार्ट है ये सोशल कल्चर और ये एक ही चैप्टर है, बट श्योर शॉर्ट इससे 10 या 15 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ कोई भी पार्ट छोड़िएगा मैथ्स। एंड लास्ट टॉपिक इज द रिसर्च मेथडोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल कल्चर को भी साथ में, पहले 6 यूनिट्स, देन बाकी के सारे एंड देन लास्ट में ये दोनों यूनिट्स। इस तरह से आप लोग फिजिकल कंप्लीट करने में 1.5 मंथ, फर्स्ट रीडिंग में सोशल कल्चरल खत्म करने में भी थ्योरी के साथ 1.5 महीने टाइम लगेंगे। तो टोटल फिजिकल एंड सोशल कल्चर मिला के अगर पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो 3 महीना एटलीस्ट ये दोनों पार्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। नाउ कम टू द आर्कियोलॉजी में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, बट इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब सब यूनिट्स आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि कंटेंट ज़्यादा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री किस तरह से सारे चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, एवरीथिंग किस तरह से आर्टिफैक्ट्स आए, ओके। देन उसके बाद नर्मदा मैन, सिविलिथिक मैन, वो सारे पार्ट्स आएंगे इसमें। तो हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो चैप्टर है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट है, यूपीएससी ने ना एक चैप्टर उसका पेपर 1 में रखा है 1.8 में, और बाकी तीनों चैप्टर्स रखे हैं पेपर 2 में। ये एक्चुअली इंडिया के कंटेक्स्ट में है, दैट्स वाई, और ये वर्ल्ड वाइड कंटेक्स्ट में है, दैट्स वाई। बट जब आप लोग ये पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी पेपर 2 में ही आते हैं, तो आप ये चारों चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे। प्लीज़ इसको अलग अलग पढ़िएगा मत, क्योंकि इस चैप्टर के साथ 1.8 के साथ 1.1 का बहुत बड़ा कनेक्शन है, ओके। देन कम टू द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल, किस तरह से पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, क्या डेटा है, एवरीथिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दैट 3.1, 3.2 एंड 3.3 स्ट्रक्चर किस तरह से है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जैसे ब्राह्मणिज्म, देन वर्णाश्रम, कर्मा, पुरुषार्थ, एवरीथिंग इज देयर। देन उसके बाद सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, एलपी विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला जो क्वेश्चन है, ये 2 टाइप्स के आ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म जो रिलीजन का इम्पैक्ट है वो ट्राइबल में भी है, ठीक है, एंड इंडियन कंटेक्स्ट में भी है। डेफिनेटली जो कंटेंट है वो ओवरलैप होगा, बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हुआ तो उसके डेटा आप लोग ओवरऑल दीजिएगा,
दीजिएगा, सिर्फ ट्राइबल्स डेटा मत दीजिएगा उसमें इंट्रो में या कंक्लूजन में, और अगर ट्राइबल में आता है तो उसके डेटा अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर के स्ट्रक्चर को बनाइएगा कि अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आया तो डिफरेंट, एंड अगर ट्राइबल कंटेक्स्ट में आया तो डिफरेंट। कंटेंट सेम हो बट उसके जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। पता चले कि ट्राइबल पूछा और आप लोगों ने इंडियन लिख के आ गए कि इंडिया में क्या होता है उसके डेटा नहीं, तब स्पेसिफिकली ट्राइबल्स के ऊपर बुद्धिज्म का, हिंदुज़म का या क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट है उसका प्रॉपर डेटा विद द केस स्टडीज, नॉर्थ ईस्ट के केस स्टडीज उसमें उठा के डालिएगा। जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो तब आप लोगों को बता दूंगी। देन इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ पे सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में कि किस तरह से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ग्रो किया, कौन कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किन के कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ी लेंदी चैप्टर है, ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी जब, ठीक है। देन 5.1 to 5.3 इंडियन विलेज के बारे में, ये कंप्लीट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। मैं बुक लिस्ट के बारे में अगली एक वीडियो में बता दूंगी कि सोर्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होगा। इसमें जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से आप पूरे सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको यही पता नहीं है कि आप किस तरह से पढ़ोगे या अप्रोच करोगे तो फिर तो आप मतलब कैसे भी पढ़ो, आपका पूरा जो पढ़ाई का जो मतलब स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे। तो दैट्स वाई प्लीज स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली। नाउ कम टू द ट्राइबल इंडिया। ट्राइबल इंडिया में 6.1, 6.2, 6.3 ट्राइबल सिचुएशंस, डेवलपमेंट, ओके, लैंड, वहाँ पे लैंड एलिनेशन प्रोग्राम, प्रॉब्लम ऑफ द एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, ये सब स्केड्यूल्स, कास्ट में क्या प्रॉब्लम है, बैकवर्ड 7.1 to 7.3, 8.1 to 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, ठीक है। ये सारे ट्राइबल्स एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट है। एक चीज़ और, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में डेटा जीएस से उठाइएगा या जीएस के डेटा यहाँ से उठाइएगा। प्लीज़ डेटा हर एक आंसर्स में होने चाहिए, जितने पॉसिबल हो उसके साथ केस स्टडीज़। इंडियन केस स्टडीज़ होगा तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंडियन ट्राइबल्स के बारे में बात है, बाहर की केस स्टडीज़ मत लिख देना आंसर्स में जब ट्राइबल्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड केस स्टडीज़ नहीं चलेंगे, इंडियन वाले जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के जो आंसर्स है उसमें भी नहीं चलेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, दोनों में ही आप लोग यही कंटेक्स्ट डालिएगा। ओके, नाउ ओके, ओवरऑल इट्स डन, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस तरह से पूरे अपने सिलेबस को या अपने पढ़ाई को स्ट्रक्चर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। किसी को फिजिकल पहले पढ़ना है दैट इज़ ओके, किसी को पेपर 2 भी अगर पहले पढ़ना हो ना, जनरल जैसे पहले 3 चैप्टर के बाद, तो आप लोग पेपर 2 भी पढ़ सकते हो, जैसे आर्कियोलॉजी हो गया या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बट पहले तीनों बेसिक चैप्टर, फिर कोई भी एक पार्ट को आप लोग उठाइएगा। और प्लीज़ इस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए, क्योंकि इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।